हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल AR क्लासेस में। मैं राजेश पांचाल। तो आज आपके लिए लेके आया हूँ जीके का सेकंड पार्ट, जो कि आपको प्रॉमिस किया गया था कि आपको सीरीज बेस्ड क्वेश्चन करवाए जाएंगे। 2000 प्लस आपके लिए क्वेश्चन रहने वाले हैं। अभी अंजलि मैम की क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं और प्रिया मैम भी क्लासेस स्टार्ट करने वाली हैं जल्दी ही, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आपको सीरीज बेस्ड क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में काफ़ी आपको मदद मिलेगी। तो क्लास आपकी 1 to 35 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं। तो आज हम करते हैं 36 से स्टार्ट। सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम है? यानी सर्वाधिक ऑस्कर किस पर्सन ने जीते इनमें से, इनका राइट आंसर बताना है। ऑप्शन आप देख सकते हैं। सर्वाधिक ऑस्कर जीतने वाला पुरस्कार किनका नाम है? वॉल्ट डिज्नी। यानी आपके पास क्या आंसर रहेगा इसका? वॉल्ट डिज्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? पद्मश्री से जिन्हें सम्मानित किया गया था, पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? बलवीर सिंह सीनियर। बलवीर सिंह सीनियर। हॉकी भारत का क्या है? राष्ट्रीय खेल है। हॉकी का जादूगर किसको कहा जाता है? ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और भी क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि ध्यानचंद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धनराज पिल्ले जो क्या हैं भारतीय हॉकी के कप्तान रह चुके हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो साथ ही साथ आपको और भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? तो एथेनॉल आपका किससे प्राप्त किया जाता है? गन्ने से। एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? गन्ने से। एक्चुअल में क्या होता है, जो गन्ने की खोई है उससे क्या मतलब बिजली प्राप्त की जाती है। और चावल में क्या पाया जाता है? थाइमीन पाया जाता है। बायोडीजल करंद, सूरजमुखी, जेट्रोफा, पेगामिया, आंडी आदि से बायोडीजल निकाला जाता है। बायोडीजल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? वाहन को चलाने में यूज किया जाता है। आगे देखते हैं। मोटापे को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? मोटापे को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? BMI। यानी आपके पास BMI का यूज किया जाता है मोटापे को मापने के लिए। अब आपके पास क्या होता है? RBC की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। रेन गेज से वर्षा को मापा जाता है। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब। और मैनोमीटर से गैस का दाब मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो स्थान पर स्थिर रहता है? कौन सा है? आपके पास राइट आंसर क्या होगा इसका? फ्लक्रम। यानी ऑप्शन सी। लीवर एक सीधी या टेढ़ी दृढ़ छड़ होती है जो कि किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूमती है। और जो आपके पास लीवर होता है, 3 बिंदु होते हैं इसके। सबसे पहला क्या होगा? आलंब, जिसको हम बोलते हैं फ्लक्रम। सेकंड होता है आयाम यानी एफोर्ट। और थर्ड होता है भार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता था? ऑर्निथोलॉजी। और इंडियन बर्ड के ऊपर पुस्तक किसने लिखी थी? डॉक्टर स्लीम द्वारा लिखी गई थी। डॉक्टर स्लीम भारत में पक्षी विज्ञान के सबसे बड़े विशेषज्ञ हुए हैं। बाज पक्षी शिकारी पक्षी माना जाता है। तो इस तरीके से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह आपका कौन सा है? बुध है, जो कि सूर्य के बिल्कुल क्या है? नजदीक है। अगर प्लूटो की बात की जाए, इसको बोना ग्रह कहा जाता था, जिसे अगस्त 2006 में क्या कर दिया गया था? हटा दिया गया था ग्रहों की संख्या से, क्योंकि बहुत ज्यादा ही छोटा था वो। उसके बाद बुध सबसे छोटा सौरमंडल का ग्रह हो गया। बुध सूर्य के सबसे निकट होने के साथ साथ क्षेत्रफल में चुंबकीय क्षेत्र इसमें पाया जाता है। बुध ग्रह की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरा करता है। बुध के पास अपना भी कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है?
अब विद्युत आवेश की बात की जाती है तो एसआई मात्रक क्या है? कूलम्ब है। कुछ मात्रक आपको बता देता हूं। तरंग दैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम, जिसे ए से डिनोट करता है। प्रदीप्ति घनत्व का लक्स यानी एलएक्स से। ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन। उसके बाद आपके पास प्रेरक के लिए हेनरी, चुंबकीय फ्लक्स के लिए वेबर यूज होता है। विभवांतर के लिए वोल्ट, दाब के लिए पास्कल, कोण के लिए रेडियन और शक्ति के लिए वॉट यूज होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनमार्क की राजधानी का क्या नाम है? अब डेनमार्क की राजधानी का आपके पास क्या नाम है? कोपेनहेगन। क्या है? कोपेनहेगन। राजधानियां काफी पूछ ली जाती है, काफी थोड़ी इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूं। मॉस्को की राजधानी पूछी जाती है तो क्या होगा? रूस होगा। उसके बाद आपसे क्या पूछ लिया जाता है? वियना की ऑस्ट्रिया, जॉर्ज टाउन की गुयाना और लोमे टांगो। तो दो चार पूछ लिए जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रहता है, तो आपको राजधानियां भी देखनी होगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहां पर आयोजित किया गया था? पेरिस में। और कब किया गया था? इसकी एक्चुअल अगर डेट पूछी जाती है तो आपसे ये किया गया था आपका 28/11/2015 में। 28/11/2015 को। और कब तक चला था? 13 दिसंबर 2015 तक जलवायु सम्मेलन हुआ। तो पेरिस सम्मेलन में 195 देशों ने भाग लिया था, जिसमें 145 देशों का राष्ट्र प्रमुख यानी शासन अध्यक्ष भाग लिया, यानी राष्ट्रपति कह सकते हैं आप। और इसे किस नाम से जाना जाता है? अगर नाम पूछ लिया जाता है तो COP21, यानी किसके नाम से जाना जाता है? COP21 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो सबसे पुराना बांध क्या कौन सा है? ग्रैंड अनिकुट कलानाई भी बोला जाता है इसे। और नागार्जुन बांध और अलमाटी बांध आपके किस पे है? ये है आपके कृष्णा नदी पर। नागार्जुन यानी नाग आपके कहां पे थे? कृष्णा के सर पे रहते थे। अलमाटी यानी कृष्णा क्या खाते थे? छोटे से जब थे तो माटी खाते थे। इंदिरा सागर बांध की क्या ट्रिक हो सकती है? इंदिरा सागर बांध तो क्या थी? नर्मदा नदी, यानी नर्मदा नदी के ऊपर क्या हो सकता था? क्योंकि मर्द थी, इंदिरा मर्द की तरह रिएक्ट करती थी। आप कह सकते हैं कि इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पे है। नेक्स्ट देखते हैं, 2018 के शीतकालीन ओलंपिक कहां पर आयोजित हुए? तो कहां पर हुए थे? योंगचांग में। नेक्स्ट देखते हैं, पानी के अंदर की वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? अब सोनार का यूज किया जाएगा। यहां पे सोनार का यूज किया गया था। यहां पे सोनार की फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाती है तो क्या होगा? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। गोताखोर अपने साथ क्या करते हैं? हीलियम एंड ऑक्सीजन युक्त सिलेंडरों का यानी ऑक्सीजन के लिए यूज करते हैं वो। नॉटिकल से क्या मापा जाता है? समुद्र मील मापा जाता है। और पेरिस्कोप से पानी के अंदर की वस्तु के बाहरी वस्तु को देख सकते हैं। यानी पेरिस्कोप जो होता है, पानी के अंदर की वस्तुओं को हम बाहर से उसको देख सकते हैं। और रेडार से और क्या किया जाता है? रेडार से वायुयान, रडार रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग इसकी फुल फॉर्म है। फैथोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल आपके पास कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत स्वतंत्र के समय भी भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात की जाती है तो कौन थे? राज गोपालाचारी। काफी इंपॉर्टेंट है। राजा जी भी बोला जाता है। क्वेश्चन में कई बार आपसे पूछ लिया जाता है तो राजा जी भी ने बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का क्या नाम था? तो सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जो कुत्ता गया था उसका क्या नाम था? लाइका। क्या नाम था बच्चों उसका? लाइका। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन B1 की कमी से क्या होगा? बेरी बेरी रोग।
विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी रोग, और एनीमिया यानी खून की कमी, क्षय रोग यानी टीबी जो कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है, जिसे काक रोग भी कहा जाता है टीबी की। तो नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? 6 मौलिक अधिकारों का। लेकिन पहले क्या था, भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार अब है, तो पहले कितने थे मौलिक अधिकारों की अगर बात की जाती है तो आपके पास क्या आंसर रहेगा इसका? बी, क्योंकि एक आपका निकाल दिया गया था उसमें से संपत्ति के, क्योंकि 1976 में क्या होता, 42वें संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से क्या किया गया था, हटा दिया गया था, और ऐड किस में किया गया था? 300A में, यानी 300 कै में कह सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2015 में पुरुषों का फ्रेंच ओपन पुरस्कार किसने जीता? पुरुषों का फ्रेंच ओपन पुरस्कार किसने जीता था? स्टेन वावरिका। किसने जीता था? स्टेन वावरिका ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? अगर क्षेत्रफल की बात की जाती है तो सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? कनाडा। और विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? रूस। भारत के क्षेत्रफल में कौन से स्थान पर है? 7वें। और अर्जेंटीना कितने? 8वें स्थान पर है। भारत का कुल क्षेत्रफल का भूभाग कितना है? 2.42% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके की स्थापना किसने की थी? तो डीएमके की स्थापना आपके पास किसने की थी? C.N. अन्नादुरई ने डीएमके, जो कि तमिलनाडु की प्रमुख पार्टी में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसको कहा जाता है? अब्दुल कलाम को कहा जाता है। भारत के मिसाइल कार्यक्रम का जनक विक्रम साराभाई को कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? राकेश शर्मा। भाभा परमाणु संस्थान कहां पे संबंधित है? तारापुर में। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? मदरबोर्ड। सीपीयू, रैम आदि यूनिटें मदरबोर्ड में ही संयोजित रहती हैं। आगे देखते हैं, किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? 4 जनवरी को किस देश का मनाया जाता है? म्यांमार का। भारत का कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को, पाकिस्तान 14 अगस्त को, अमेरिका 4 जुलाई, फ्रांस 14 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है? गैनीमेड किसके चंद्रमा का नाम है? बृहस्पति। गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है सौरमंडल का। और टाइटन की बात की जाती है तो शनि का चंद्रमा है। टाइटन दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह, और फोबोस एवं डिमोस आपके मंगल के चंद्रमा है। शनि का टाइटन उपग्रह बुध के बराबर ही है लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, AQI से क्या अभिप्राय है? AQI से क्या अभिप्राय है आपका? एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी आपका बी ऑप्शन है। AQI वायु की गुणवत्ता से निर्धारण करता है, यानी जो एयर की क्वालिटी होती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट देखते हैं, खो खो के खेल में खेलते समय मैदान के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं आपके पास? 9 खिलाड़ी होते हैं। उसके अलावा आपके पास और क्या पूछ लिया जाता है? रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं, पोलो में 4, जिम्नास्टिक में 8 और वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल योगा डे आपका कब मनाया जाता है? 21 जून को। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के पहल से यूएन ने यानी यूनाइटेड नेशन ने योगा दिवस घोषित किया था इंटरनेशनल लेवल पे। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा के पहले अध्यक्ष यानी स्पीकर कौन थे?
लोकसभा के पहले अध्यक्ष यानी स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर। और अगर बात की जाती है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपका स्पीकर पद सृजित है, तो अनुच्छेद 93। नेक्स्ट देखते हैं, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? जोनास सोल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अनोखा है वह मालूम करे मंदिर ईंट महल घर। जो अनोखा है जो सबसे भिन्न है वो क्या है? आपका आंसर क्या होगा? ईंट। क्योंकि मंदिर महल और घर तो एक बिल्डिंग होती है, ईंट यानी वो उसका मटेरियल है। नेक्स्ट देखते हैं, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहां पर प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान कहां पर प्राप्त हुआ था? बोध गया में। अब और भी पूछते हैं, बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुई थी? कुशीनगर में। और उनका जन्म, महावीर का जन्म कहां पे थे? कुंडग्राम में। और मृत्यु कहां पे हुई थी? पावापुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? दूसरे की बात की गई है, ध्यान से आपको इसका आंसर देना है, तो क्या होगा? हीलियम। क्या राइट आंसर रहेगा? हीलियम। ब्रह्मांड में प्रथम प्रचुर मात्रा में वास्तविक तत्व क्या है? हाइड्रोजन। दूसरा क्या है? हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने यूएसए को स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट किया था? तो किसने किया था? फ्रांस ने। फ्रांस अमेरिका को स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग दिया था। 4 जुलाई 1776 ईस्वी को क्या किया था? यूएसए स्वतंत्रता की घोषणा की गई। नेक्स्ट देखते हैं, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी जिन्होंने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था? तो कौन थी? कमलजीत सिंधु, यानी सी आपका राइट आंसर होगा। प्रथम एशियाई खेलों का प्रारंभ कब हुआ था? 4 मार्च 1951। 4/3/1951 को प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कब किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को? 1913 में। और गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल मिला था उन्हें। और रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे प्रथम एशियाई थी जिन्हें नोबेल साहित्य में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता और एलोरा की गुफाएं कहां पे है? महाराष्ट्र में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित प्रमुख गुफाएं कौन सी है? उदयगिरी, श्री 5 पांडुआ गुफा मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीएसएलवी से क्या अभिप्राय है? पीएसएलवी से क्या अभिप्राय है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहां पर है? राइटर्स एक समाचार एजेंसी, तो इसका मुख्यालय कहां पे है? यूके में। भारत में समाचार पत्र सर्वप्रथम 1780 में बंगाल गजट निकाला गया था। और निकाला किसने था? ये जेम्स अगस्टम हिक्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो गाइस लास्ट क्वेश्चन है, डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? अब डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? पोड। और डॉल्फिन को मनमोहन सिंह सरकार ने क्या किया था? राष्ट्रीय जलीय पशु घोषित किया गया था। डॉल्फिन गंगा नदी में सबसे अधिक मिलती है। डॉल्फिन की संख्या में भारी कमी आई है। नदी प्रदूषण डॉल्फिन एवं जलीय जीवों को क्या करती है? क्षति पहुंचाती है। तो गाइस ये था आज का सेशन, जो कि आपके 36 to 74 क्वेश्चन हुए। आपको कंप्लीट बेसिस सीरीज रहने वाली है। जल्दी आपकी दूसरी क्लासेस भी स्टार्ट होंगी। तो आपको क्या करना है? वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हम आपकी हेल्प ऐसे ही करते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।